जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका राज ट्यूटोरियल चैनल पर। आज हम लोग विश्व इतिहास के बारे में पहला टॉपिक पुनर्जागरण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए विश्व इतिहास का पहला टॉपिक पुनर्जागरण के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या चीज़ पढ़ना है दोस्तों? विश्व इतिहास, ठीक ना। यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसका पहला टॉपिक क्या है? पुनर्जागरण, ठीक ना। तो पुनर्जागरण से संबंधित देखिए, पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। यानी पुनर्जागरण की शुरुआत अगर कहा जाए तो कहाँ से हुआ, तो इटली में एक फ्लोरेंस नगर था, वहीं से माना जाता है। यानी कि पुनर्जागरण के प्रारंभ जो है इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। इटली के महान कवि दांते, जो कि 1260 से 1321 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा, को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है और इनका जन्म फ्लोरेंस नगर में हुआ था। यानी इटली के जो महान कवि थे दांते, उन्हीं को जो है पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है और इनका जन्म जो है वह इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था। दांते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर तत्कालीन इटली की बोलचाल की भाषा टस्कन में डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा। इसमें दांते ने स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है। दांते ने क्या किया कि प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़ दिया और तत्कालीन जो इटली की बोलचाल भाषा थी, जिसको वहाँ क्या क्या कहा जाता है, टस्कन कहा जाता है, और टस्कन भाषा में उन्होंने डिवाइन कॉमेडी नामक एक काव्य लिखा है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत पूछता है कि डिवाइन कॉमेडी किसके के लेखक कौन है, तो दांते, ठीक ना। दांते ने इसमें डिवाइन कॉमेडी में क्या किया है, तो स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है। दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना का प्रशय देने वाला दूसरा व्यक्ति पेट्रोक था, ठीक ना। दांते के बाद अगर दूसरा कोई फिलोसोफर आता है तो दूसरा व्यक्ति कौन था, तो पेट्रोक था, जिनका जीवन काल 1304 से 1367 ईस्वी तक माना जाता है। पेट्रोक को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। वह इटली का निवासी था। और पेट्रोट भी कहाँ का निवासी था, तो इटली का निवासी था। और ये इसको क्या माना जाता है, तो मानववाद का संस्थापक माना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, ठीक ना। पेट्रोट को क्या माना जाता है, तो मानववाद का संस्थापक माना जाता है। इटालियन गध का जनक कहानीकार बोकोसियो को माना जाता है। और इटालियन जो गध है उसका जो है का जनक कहानीकार किसको माना जाता है, तो बोकेसियो को माना जाता है। यानी इटालियन गध का जनक किसको माना जाता है, तो बोकेसियो को माना जाता है। बोकेसियो का कार्यकाल क्या है, तो 1313 से 1375 ईस्वी तक माना जाता है। कहानीकार बोकोसियो की डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है। अगर पूछ देगा कि बोकोसियो की पुस्तक का नाम क्या है, तो डेकामेरॉन, ठीक ना। या डेकामेरॉन किसकी पुस्तक है, तो बोकोसियो का। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी माकियावेली को माना जाता है, ठीक ना। यानी आधुनिक विश्व का प्रथम अगर राजनीतिक चिंतक की बात किया जाए, मॉडर्न फिलोसोफर की बात किया जाए, तो फ्लोरेंस निवासी माकियावेली को माना जाता है, जिसका जीवन काल जो है 1469 ईस्वी से लेकर के 1567 ईस्वी तक माना जाता है। माकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस, जो कि राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है। याद रखिएगा दोस्तों, पूछ देता है कि द प्रिंस किसकी रचना है, तो माकियावेली का, या माकियावेली का पुस्तक का क्या नाम है, तो द प्रिंस। जो प्रिंस में क्या है, तो आपका जो है जो एक राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। यानी कि आधुनिक राजनीतिक, ठीक ना, दर्शन का जनक किसको कहा जाता है, तो मैकियावेली को कहा जाता है। नेक्स्ट आता है पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकार की कृतियों में मिलती है। ये कलाकार थे लियोनार्दो दा विंसी, माइकल एंजेलो और राफेल। यानी कि पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अगर अभिव्यक्ति कहा जाए तो इटली के 3 कलाकारों में मिलती है। जो एक 3 कलाकार कौन कौन थे? पहला थे लियोनार्दो दा विंसी, दूसरा माइकल एंजेलो और तीसरा राफेल। लियोनार्दो दा विंसी एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। वह चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और गायक था। यानी जो लियोनार्दो दा विंसी जो था वह बहुत ही प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। और बहुमुखी प्रतिभा का होता है, बहुमुखी प्रतिभा का मतलब कि बहुत इंजीनियस जिसको बोला जा सकता है। नॉट इंटेलिजेंट, नॉट ब्रिलियंट, वो जीनियस था, ठीक ना। वो क्या क्या था, तो चित्रकार भी था, मूर्तिकार भी था, इंजीनियर भी था, वैज्ञानिक भी था, दार्शनिक भी था और कवि भी था और गायक भी था। यानी कहने का मतलब मल्टीटास्किंग था, ठीक ना। यानी बहुत सा उसमें गुण था, मल्टीपल्स वर्च्यू था। लियोनार्दो दा विंसी द लास्ट सफर और मोनालिसा नामक अमर कृतियों के चित्रों के रचयिता होने के कारण प्रसिद्ध है। याद रखिएगा दोस्तों, लियोनार्दो दा विंसी ने 2 चीज़ लिखा है, द लास्ट सफर और मोनालिसा। अब इसी के कारण जो है वह विश्व इतिहास में प्रसिद्ध हो गया।
तो मोनालिसा और द लास्ट सफर किसकी कृति है? तो लियोनार्डो दा विंची का। माइकल एंजेलो ने भी एक अद्भुत मूर्तिकार और चित्रकार था। अब माइकल एंजेलो भी जो था वो एक अद्भुत मूर्तिकार और चित्रकार था, यानी माइकल एंजेलो, ठीक ना। माइकल एंजेलो की जो कृतियां हैं वो लास्ट जजमेंट एट द फॉल ऑफ द मैन, ठीक ना। माइकल एंजेलो की कौन कौन सी पुस्तक का क्या नाम है? द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ ए मैन, ठीक ना। ये किसकी कृति है? तो माइकल एंजेलो की कृतियां हैं। सिस्तान के गिरजाघर की छत में माइकल एंजेलो के द्वारा ही चित्र बनाए गए हैं, और सिस्तान के जो गिरजाघर है उसकी छत में माइकल एंजेलो के चित्र की ही बनाए गए हैं। राफेल भी इटली का एक चित्रकार था और इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति जीसस क्राइस्ट की माता मैडोना का चित्र है। राफेल भी क्या है वह भी एक चित्रकार था, ठीक ना, वो भी एक आर्टिस्ट था, और वो क्या उसकी जो सर्वश्रेष्ठ कृति है वो जीसस क्राइस्ट की माता जो थी मैडोना का चित्र है। वो कहाँ है? तो इटली में है, ठीक ना। राफेल की भी इटली का एक चित्रकार था। इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति क्या है? तो जीसस क्राइस्ट की माता मैडोना का चित्र है। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियाटो को माना जाता है, और पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसको माना जाता है? तो जियाटो को माना जाता है। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन था, और पुनर्जागरण काल का अगर सर्वश्रेष्ठ निबंधकार की बात किया जाए तो इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन था। हॉलैंड के इरासमस ने अपनी पुस्तक द प्रेज ऑफ फॉली में व्यंग्यात्मक ढंग से पादरियों के अनैतिक जीवन एवं ईसाई धर्म की कुरीतियों पर प्रहार किया है। कह रहा है कि इंग्लैंड के इरासमस, इंग्लैंड बल्कि सॉरी दोस्तों, हॉलैंड का इरासमस जो था अपनी पुस्तक द प्रेज ऑफ फॉली में व्यंग्यात्मक ढंग से यानी क्रिटिसाइज किया है किसको? पादरियों को अनैतिक जीवन और ईसाई धर्म की कुरीतियों पर प्रहार किया है। इंग्लैंड के लेखक टॉमस मोर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्रण प्रस्तुत किया है। और इंग्लैंड के जो लेखक है टॉमस मोर, उन्होंने अपनी पुस्तक किसमें? यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया है। मार्टिन लूथर किंग ने जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किया। और मार्टिन लूथर किंग ने क्या किया कि जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद ट्रांसलेट कर दिया। रोमियो एंड जूलियट जो कि शेक्सपियर की अमर कृति है, कहाँ के थे? तो इंग्लैंड के थे। शेक्सपियर कहाँ के थे? तो इंग्लैंड के। उनकी अमर कृति क्या है? रोमियो एंड जूलियट। इंग्लैंड के रोजर बेंकन को आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। और इंग्लैंड के जो रोजर बेंकन थे उनको आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता रोजर बेंकन को कहा जाता है। पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है, इसका खंडन सर्वप्रथम पोलैंड निवासी कोपरनिकस ने किया। हम लोग सभी जानते हैं कि सौरमंडल का केंद्र क्या है? तो सूर्य है, लेकिन पहले हम लोग जानते थे कि पृथ्वी जो है सौरमंडल का केंद्र है, जिसका खंडन किसने किया? तो पोलैंड निवासी कोपरनिकस ने किया। गैलीलियो ने भी कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया, और कोपरनिकस जब कहा कि पृथ्वी जो है सौरमंडल का केंद्र नहीं है, ठीक ना, तो उसका समर्थन गैलीलियो ने भी किया। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत कुछ ही दिनों में जो है जियोग्राफी का जो है वीडियो अपलोड होगी, और दूसरी तरफ जो है एनसीईआरटी सार संग्रह का बायोलॉजी का टॉपिक चल रहा है दोस्तों, उसका भी लास्ट टॉपिक होगा, ठीक। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बेनिफिट हो सके दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपलर, या जिसको कि केपलर भी कह सकते हैं, 1571 से 1660 ईस्वी 1630 ईस्वी तक ने गणित की सहायता से बतलाया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं। यानी सबसे पहले केपलर ने ही बताया था, ठीक ना, गणित की सहायता से कि ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं। हम लोग जानते हैं कि ग्रह जो है वह सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करते हैं, और उपग्रह जो है वो ग्रह का करते हैं, ठीक ना। तो दोस्तों, सबसे पहले केपलर ने ही बताया था गणित की सहायता से कि ग्रह जो है सूर्य की चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता लगाया, ठीक ना। न्यूटन जो 1642 से 1726 ईस्वी तक था इनका जीवन काल, और ये इन्होंने बताया कि गुरुत्वाकर्षण के नियम का किस प्रकार पालन होता है। यानी गुरुत्वाकर्षण के नियम, ग्रेविटी ऑफ लॉ, किसने दिया? तो न्यूटन ने दिया। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुई। यानी धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? तो 16वीं सदी में हुई।
धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर किंग था, जो जर्मनी का रहने वाला था। इसने बाइबिल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया। हम लोग आगे भी पढ़ चुके हैं कि मार्टिन लूथर किंग ने क्या किया कि बाइबिल का अनुवाद जो है वह जर्मन भाषा में किया। और ये कहाँ का रहने वाला था? तो जर्मनी का रहने वाला था। यानी धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता है। वह कहाँ का रहने वाला था? तो जर्मनी का रहने वाला था। और उसने क्या किया? तो बाइबिल का अनुवाद जो है जर्मन भाषा में किया। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इंग्लैंड में। जैसे औद्योगिक क्रांति भी कहाँ शुरुआत हुई? तो इंग्लैंड में हुई थी। जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। अब इसके अनुयायी लोलाट्स कहलाते थे। जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का क्या कहा जाता है? तो प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है और इनके अनुयायी लोलाट्स कहलाते थे। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी 1492 ईस्वी में। ठीक ना। अमेरिका की खोज किसने किया? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने की। और अमेरिको वेस्पुची जो कि इटली का रहने वाला था, उसी के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। याद रखिएगा दोस्तों, अमेरिका का नाम अमेरिका क्यों पड़ा? तो अमेरिको वेस्पुची जो कि इटली का निवासी था, उन्हीं के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन निवासी मैगलन ने किया। और प्रशांत महासागर का जो नामकरण है स्पेन निवासी मैगलन ने किया। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति वह फर्नांड मैगलन ही था। याद रखिएगा दोस्तों, समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो फर्नांड मैगलन था। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुँच सके। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।